भ्रम में ना पड़ जाना कि गुरु तुमसे दान लेने के लिए, पैसे लेने के लिए, चढ़ावा लेने के लिए कहता है कि तुम गुरु के कहने से या गुरु को अपना तन मन धन अर्पण कर दो। क्या करेगा गुरु आपके तन का? आपके तन से अच्छे काम करवाएगा, आपके मन को सही रास्ते पे लगाएगा, आपके धन से अच्छे और पुण्य के परोपकार के काम कराएगा। ये नहीं कि गुरु तुम्हारे धन को लूट के अपना कुछ बना लेगा। अगर गुरु अपना कारोबार चलाता है, कोई धंधा व्यापार करता है, वो गुरु नहीं है। ऐसे गुरु नहीं होते हैं। गुरुओं के काम तो ये होते हैं कि समाज को दिशा दिखाएं, उनकी बुराइयों में जो आदत बनी हुई है वो छुटवाएं, गरीब भूखे गरीब जो उनके लिए कार्य किए जाएं, या जो बेचारे किसी भी प्रकार से कोई तन से कोई मन से किसी दुखी है उनकी सहायता और मदद करें। और जो भक्ति के रास्ते पे चलना चाहता है और तड़प है जिसको अपने घर पहुंचने की, जो बच जाना चाहता है जन्म मरण से, उनको उस आदि घर का भेद देके उनको वो रास्ता दिखाते हैं। स्वामी जी महाराज ने तो साफ लिखा है कि गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पे धन है भक्ति नाम का, पर तेरा उपकार करावें, भूखे नंगे को दिलवावें, उनकी मेहर सहज तू पावे, जो उनको प्रसन्न करावे, उनका खुश होना है भारी, सत्य पुरुष निज कृपाधारी। किस लिए? गुरु तेरे धन का भूखा नहीं है। भक्ति के समान कोई धन नहीं है। ये क्या धन है संसार की चीज? ये धन तो यहीं छोड़ के चले जाओगे। किसके काम आता है? धन कमाने में दुख होता है, उसकी रक्षा करने में दुख होता है, वो खो जाता है तो दुख होता है, कोई चोर चक्का ले जाता है तो दुख होता है। यह फिर क्या होता है कि सबसे बड़ा दुख जब होता है उस धन को छोड़ के चले जाते हैं मरते वक्त। आंखों से पानी निकलता है, जबान बंद हो जाती है, सोचता है कि पूरी जिंदगी जो कर्म किए, ये धन कमाया था मेरे क्या काम आया। अरे उस धन से कोई काम लेते, कोई नेक काम करते, परोपकार करते, दुखी जीव की सहायता करते, भलाई का काम करते, तो तुम्हारा धन सार्थक था, उसका महत्व था। उससे कुछ अच्छा कर। दान करना भी एक बहुत बड़ी और अच्छी चीज़ है, भक्ति है वो भी। नाम करते करते आदमी कभी न कभी भूल सकता है, लेकिन अगर किसी ने दान किया हो, उस दान का फल उसको जरूर मिलता है। कितने अपने शास्त्रों में लेख आए हैं कि जिसने जो चीज़ का दान किया उसको वैसा ही मिला। कुदरत का नियम भी है, जो इंसान देता नहीं है वो लेता भी नहीं है, जो जैसा देता है उसको वैसा ही मिलता भी है। एक नहीं 1000 गुना मिलता है। एक दाना अगर तुम जमीन में डालते हो, अनेकों दाने पैदा होते हैं उससे। कर्म का भी एक बीज बोते हो तो हजारों कर्म बन के वो भी इसी तरह से पैदा होंगे। पाप कर्म अगर बोओगे तो पाप कर्म भुगतने के लिए तैयार हो जाना, और अच्छे काम अगर करते हो तो तुम्हें अच्छा फल जरूर मिलेगा। इसलिए महापुरुषों ने फरमाया है, वो कहते हैं कि अगत में मत ना बोवे सूल। सूल माने कांटे बोना है, बुरे कर्म ना करो, तेरे तुझको फूल मिलेंगे, वाको है त्रिशूल। जो तो को कांटा बोवे तू बो वाको फूल, तेरे तुझको फूल मिलेंगे, वाको है त्रिशूल। जो अगर फूल बोता है उसको फूल मिलेंगे, उसका मतलब है अच्छे काम करने वाले को अच्छा फल मिलेगा। लेकिन अगर कोई किसी के लिए कांटे बोता है, कोई बुरा काम करता है, उसको दुख देता है, तकलीफ देता है, ये ना समझना कि हमारा कोई कुछ क्या कर लेगा। अच्छे कर्मों के कारण इंसान का जीवन मिला है, उससे भी अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको गुरु मिला है, और भी अच्छे काम किए होंगे आपको सत्संग और नाम भी मिला है, और आपने भले काम करने के कारण आपके पास धन है, दौलत है, तंदुरुस्ती है, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा परिवार, सब कुछ आपके लिए अच्छी चीज़ आपको इसीलिए मिली है कि पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल है। लेकिन वो पीछे किए थे उनका तो अब है। आज अगर कुछ भी नहीं करोगे तो तुम्हारे पल्ले क्या रहेगा। लेकिन वो करते करते वो तो हमारा कर्म फल है, भोगते हैं हम। अच्छे करके आए थे अच्छे भोग रहे हैं, बुरे करने वाले बुरे भोग रहे हैं। लेकिन जिस चीज़ में कुछ भी नहीं लगता उसके लिए भक्ति है। भक्ति इतना सहज सरल मार्ग है जिसमें कोई देना लेना नहीं पड़ता, कोई काम नहीं छोड़ना पड़ता। सिर्फ अपने मन को काबू में रख के, इंद्रियों को काबू में रख के, फालतू संसारी पदार्थों की दौड़ धूप में ना फंस के समय निकाल के उस प्रभु को याद किया जाए जिसने हमें सुंदर शरीर दिया, ये अवसर दिया, मनुष्य का चोला दिया। और उसको पाके भी हम इतने गुनहगार बन गए कि भुला देते हैं। कौल करार और वायदे किए थे हमने जब गर्भ में थे,
हम कहते थे कि इस नरक से बाहर निकालो, गर्भ नरक होता है। बच्चा जब होता है वो एक पानी के छोटे से गुब्बारे में रहता है, उस गुब्बारे में रहते हुए उसी को खाता है, उसी में पेशाब टट्टी करता है और वही उसका जीवन होता है। जब वो उस हालत में होता है तो ये जीव कहता है, प्रभु से प्रार्थना करता है हाथ जोड़ के, उन्होंने विनती करता है मुझे बाहर निकालो इस नरक से, मैं बाहर निकलने के बाद आपको याद करूंगा, भक्ति के रास्ते पर चलूंगा, अपने कर्म को बनाऊंगा, सुधारूंगा और आगे मैं ऐसा कर्म कोई नहीं करूंगा कि जिसके कारण मैं जन्म मरण के चक्कर में फंसूं। तो इस जन्म मरण का कितना भारी दुख है, लेकिन फिर भी हम भूले हुए हैं। भूले हुए क्यों हैं कि हमारी अवस्था ऐसी है, जिस प्रकार से एक नदी के किनारे पर मेंढक बैठा हुआ था, पीछे से सांप आया, सांप ने आके मेंढक को पीछे से पकड़ लिया और कुछ ही देर में उसकी लीला खत्म होने वाली है। लेकिन क्या है, उसके मेंढक के सामने से मच्छर उड़ के जाता है, वो मेंढक मच्छरों को अपने मुंह से खा रहा है। ये नहीं सोचता कि तेरा काल आया हुआ है, तू काल का ग्रास है, 2 मिनट में तेरा जीवन लीला खत्म होगी और फिर भी तू पाप कर्म करता है, क्यों मारता है जीवन। तो संतों का उपदेश तो इंसान के जीवन को बनाने के लिए है। इसलिए मुझे तो जब गुरु की शरण ली, ये नहीं सारे ऐब थे, सब ऐब थे, गुरु की शरण में नहीं आए, पापी थे, दुष्ट थे, नीच थे, क्या पता क्या हालत होती, क्या पता कब की जीवन लीला खत्म हो जाती। इसीलिए मैं अपने व्यक्तिगत रूप से बताता हूँ, मैं इस बात के लिए गुरु का बहुत कृतज्ञ हूँ कि मैं सोचता हूँ कि अगर गुरु की शरण में नहीं आते, गुरु हमें वो नहीं अपनाते, शरण नहीं देते, तो पता नहीं ये जीवन लीला किस हालत में और कहाँ खत्म होती। जीते जी फिर भी नरक भोगना होता, किस गली में किस हाल में मरते, क्योंकि जो संसार की बुराइयां थी उनमें फंसे हुए थे और उन बुराइयों के कारण। इसलिए संतों ने इस बात को बड़ा दोहरा के कहा है कि गुरु मेहर करें तो कागों से हंस बना दे। काग से हंस बना देने का मतलब योनि तो नहीं बदल सकते, लेकिन उनकी जो आदत बुरी है उनको छुटा के गुरु उनकी अच्छी आदतें ऐसी बना देती हैं। जैसे हंस की आदत है, हंस किसी जीव को दुख नहीं देता, कौवा हरेक को दुख देता है, तो उस काग रूपी जीवन से निकाल के हंस रूपी जीवन बख्श देते हैं। और जब जब भी ख्याल आता है, जब जब गुरु के वचन याद आते हैं, उनका आशीर्वाद याद आता है, उनके साथ बिताए वो पल याद आते हैं, तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। और कई बार तो सोचते सोचते पता नहीं कितना समय गुजर जाता है। और उस समय गुजरने के साथ साथ जब जब पहले याद आती थी तो बहुत मैं एक शब्द को बड़े दिल से गाया करता था, और वो शब्द के था कि गुरु ने मेरी बाँह पकड़ी नहीं तो मैं भी बह जाता, मेरी सतगुरु ने पकड़ी से बाँह नहीं तो मैं भी बह जाता। मेरा नहीं, मैं बह जाता नहीं था, नहीं तो जिंद बह जाती है शब्द में तो, लेकिन मैं इसको ऐसे गाता था। और क्या किया गुरु ने, कर्म काट कोला किया रे ब्रह्म अग्नि पर जार, लोभ मोह भ्रम जार यारे, सतगुरु बड़े हैं दयाल नहीं तो मैं भी बह जाता। गुरु ने लोभ मोह और भ्रम सबको निकाल दिया और क्या किया, उनको अग्नि लगा दी, जला दिया, भस्म कर दिया, खत्म कर दिया। वो होते हुए भी हमारे काम के नहीं हैं, रहो तो भी हमारे काम के नहीं हैं वो, क्योंकि ब्रह्म अग्नि जलाती नहीं है। ब्रह्म अग्नि का तेज इतना होता है, वो चीज़ें उनके आगे बोनी नजर आती है, उनका महत्व नहीं रह जाता। इसलिए जब उस सतगुरु ने किसी की बाँह पकड़ ली, सतगुरु बाँह पकड़ता है लेकिन हम पकड़वाते नहीं, हम छुटा के भागते हैं। क्यों भागते हैं, हमें संसार के वो लोभ लालच, संसार के पदार्थ अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्यों करते हैं कि हम इंद्रियों के गुलाम हैं। क्यों करते हैं, हम मनमुख हैं, गुरुमुख नहीं हैं। जब गुरु के हो जाओगे तो गुरु कुछ भी कहे, गुरु कुछ भी करे। मेरे साथ जो घटना होती, लोग हंसते थे, मजाक करते थे कि ओह आज तो गुरु इससे नाराज है, देखो, बड़े हंसते थे। लेकिन थोड़ी देर के बाद में देखते थे वो हंसी गायब हो जाती थी। क्यों, मैं किसी लालच के लिए नहीं गया गुरु की शरण में, मेरा लालच एक ही था कि अगर आया हूं तो सच्चा बन के आया हूं। मुझे ये नहीं है कि कोई भी दूसरे क्या लेना, क्या क्या कर लेंगे संसार के पदार्थ।
जब जरूरत थी, जब वो चीज़ मिली नहीं, अब मिलती है, हमारे काम की नहीं, क्या काम आएंगी? सोच के देखो। मैंने जाते हुए किसी मुर्दे की कफन में जेब नहीं देखी कि वो कोई चीज़ लेके गया हो यहाँ से, लेकिन अज्ञान इंसान का नहीं मानता, पाप करता है, झूठ बोलता है, छल करता है, बेईमानी करता है, लोगों को धोखे देता है, अपने आप को खत्म करता है, अपने आप को कुत्ते की तरह से है। कुत्ते को देखा है, मांस खाने की आदत है उसको, मांस नहीं मिलता है, किसी हड्डी को उठा के भागता है, डर है उसको कोई छीन ना ले, किसी चीज के आड़ में जाके बैठता है, उस हड्डी को चबाता है, उसी के मसूड़े टूटते हैं, उनसे खून निकलता है, खून को अपनी जीवा से चाट के और सोचता है खून हड्डी से निकल रहा है, हड्डी में कुछ भी नहीं है, सूखी है। ये संसार के पदार्थ भी उस हड्डी के समान सूखे हैं। लेकिन ये इंसान भी उसी तरह से भूला हुआ है, अपने को ही काट के, अपने ही खून को खत्म करके और उसी रस और आनंद को भोग के सोचता है कि मुझे आनंद आ रहा है। ये आनंद तो दुख में बदलते हुए देर नहीं लगती। इसलिए संसार में रहते हैं, जरूरत के मुताबिक जितने पदार्थ हैं भोगो, कोई बात नहीं है, लेकिन किसी भी भोग के आदि ना बनो, जरूरत से ज़्यादा उसके गुलाम ना बनो, किसी चीज़ के पीछे ना भागो कि उसके बिना रह नहीं सकते, जी नहीं सकते, ये उसके खाए बिना, पिए बिना, उसको प्राप्त किए बिना क्या करोगे? उसका जो करने वाली चीज़ है वो भक्ति है, जिसको कोई दूसरा बटा नहीं सकता, चोर चोरी नहीं कर सकता, ना वो तुम्हारी लुटती है, ना उसकी रखवाली करने की ज़रूरत है। ये तो राम नाम का ऐसा धन है कि जो जो इसको तुम कमाते जाओगे त्यों तो ये बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर कमी करोगे तो नुकसान हमारा ही है, किसी का कुछ नहीं है। अब गुरु का भी क्या काम है? गुरु का कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से कहते हैं, जीवों को जगाते हैं, सोए हुओं को, भूले हुओं को, उनको कहते हैं कि जागो तुम, भरम की नींद क्या है। इसलिए कबीर साहब ने कही है कि सोवत डेंडर गए 84 जागत न जुग जीत्या। जो सोए हुए हैं, जिनका अज्ञान है, भरम है, जो नहीं समझ पाते हैं इस बात को, तो उनका क्या हुआ? वो 84 में फिर गए। लेकिन जिन्होंने जाग लिया, जिन्होंने चेत कर लिया, होश आ गया, जिन्होंने इस बात को समझ लिया कि हमें इंसान का चोला मिला है और हमें वो काम करना चाहिए, तो निश्चित रूप से वो लोग बच गए इस बीमारी से, इस तकलीफ से, तीन ताप से, और जन्म मरण का जो रोग है सबसे भारी उससे। परंतु वो हमारी भूल है। इसलिए गुरु की शरण में जाओ, सच्चे बन के जाओ, कोई पाबंदी नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। गुरु का और शिष्य का नाता बड़ा साफ होता है, बड़ा पवित्र होता है, उनमें कोई पर्दा नहीं रह जाता। अगर बीच का भ्रम रह जाता है तो कुछ भी नहीं। और जब शिष्य और गुरु का प्रेम जब बढ़ जाता है तो ओत-पोत हो जाते, फर्क नहीं होता। सूरज शब्द जब मेला हो जाता है, उसमें मुंह की हाजत नहीं रहती, बोलना नहीं पड़ता, सुमरण नहीं करना पड़ता। अब ये मन की बात कही, लेकिन कबीर साहब कहते हैं, मन मेरा मस्करार का हूं तो मन है रोस, जिस मारे साए मिले ताए न चाले कोस। ये तो मस्करा है, मजाक मानता है ये मन। कहता है क्या करेगा, क्या काम आएंगी ये चीज, क्या लिया तुमने त्याग करके, क्या लिया भक्ति के रास्ते पे चल के। मेरे से भी कही किसी ने, कहने लगे क्या मिला तुझे, क्या किया इस रास्ते पे चल के। अब मैं दुख उठाता है, मैं कौन सा दुख उठाता हूँ? मैं हर चीज़ में आनंद मानता हूँ, मैं दुख मानता ही नहीं। दुख किस चीज़ का दुख है? और जो रास्ता मैंने चुना है उसका दूसरे का क्या न्योरा। मैंने अपना रास्ता खुद चुना है, ये किसी ने थोपा नहीं मेरे ऊपर। गुरु ने तो बहुत बड़ा एहसान किया, वो ज्ञान दे दिया। मैं तो लाखों जन्म भी अगर मिलेंगे तो भी मेरे गुरु का ऋण नहीं उतार सकता, क्योंकि उस चीज़ को मैं समझ गया हूँ कि जो चीज़ लाखों जन्म लेने के बाद भी इंसान को नहीं मिलती, गुरु ने कितनी सहज में दे दिया, और वो भी बख्श दिया। सारे गुनाह, सारे पाप इसी जीवन में ख़त्म करके वो रास्ता दिखा दिया। देखा देखी की बात करते हो, देखा देखी साधे योग, छीजे काया व्यापार रोग। देखा देखी कहते हैं कि उसका काम कर दिया तो मेरा भी कर दे। ये विद्या बहन जी बैठी है शमशेर सिंह सुरजेवाला के घर से, गई कि नहीं यही है, बीमार होगी। एक बार ऑपरेशन करवाना था, रणदीप अमेरिका ले जाने लगा, कहने लगी, फ़ोन आया मेरे पास
कि दुनिया के रोग ठीक करता है, मुर्दों को जिंदा करता है, कोढ़ियों के कोढ़ ठीक कर दिए, बांझों को पुत्र देता है, मेरा काम क्यों नहीं करता? क्या बात है? बोली कि मुझे ऑपरेशन के लिए अमेरिका ले जा रहे, उनके कर दिए तो वो मैं कह अब क्या कहूँ उस बात में। तो अगर कहता तो दुख होता, क्योंकि उसको दुख था उस टाइम में। लेकिन कई बार मैंने फरमा भी दिया सत्संग में, मैं कहने लगा भाई विद्या, आप भी उतना भरोसा कर लो जितना उन लोगों के काम हुए हैं। जो लोग इतना विश्वास और श्रद्धा अपने दिल में बैठा लेते हैं, जिनका दूसरा कोई है ही नहीं, तो फिर अपने आप जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक न सरे। जब मेरी मेरी मिट जाए तो सतगुरु काम संभाल आए। जब मेरी मेरी मिट जाएगी तब सतगुरु आपका संभालने के लिए आ जाता है। लेकिन जब लग मेरी मेरी करोगे तब लग काम बनने वाला नहीं है। मैं मेरी का रोग है दुनिया में। मैं और मेरी जब छूट जाती है तो समझो कि एक वो ही वो रह जाता है, तू ही तू, तू ही तू, एक ही रूप। एक रूप तुम हो जाओ, दुख है ही नहीं। किस चीज़ का दुख है? हम तो दुनिया में बसाना चाहते हैं, दुनिया में रहना चाहते हैं। अरे जिसकी जिंदगी हो ले लो, कल लेता आज ले लो। तुम उसको धोखा दे के जी सकते हो क्या? अगर वो दुख और कर्म है तो भोगने हैं। जिस रूप में सतगुरु ने हमें भुगवा रहे हैं, भोगेंगे वो। मेरा कर्म में सत्संग करके भोग रहा हूँ। दुखी लोग अपना दुख भोग के कर रहे हैं, रोगी लोग अपना रोग भोग के कर रहे हैं, सुखी लोग अपने सुख में अपने जीवन बिता के कर रहे हैं। वो सतगुरु की मेहर है कि किसका कर्म किस तरह से काट रहे हैं, वो जानते हैं। हम नहीं जानते अपने कर्मों को। हमें तो याद कल की बात भी नहीं है। 2 दिन पहले जो बात कही थी भूले हुए हम, किसको क्या कहा था, कहाँ याद रखेंगे पिछले जन्मों की। लेकिन हाँ, अगर कोई अपने कर्म फल को देखे इस जीवन में कि मैं क्या हूँ, तो निश्चित रूप से दर्पण की भांति आपको दिखा देगा कि उस कर्म का ही फल है ये जो पहले करके आई। अब तो कोई किया नहीं किसी ने, इसलिए वो तो था, वो था, उसको छोड़िए। अब बात आगे की करो। ये है हमारे पास समय, वर्तमान। जो आदमी अपने भूत और भविष्य की चिंता करता है, वर्तमान को भी खो देता है। जो वर्तमान समय है, इस समय में हमें सब कुछ मिला हुआ है। और समय रहते हुए जो नहीं चेतता है उससे ज़्यादा मूर्ख नहीं होता है। जितना भी टाइम है, अपने आप को जो गुरु ने ध्यान के लिए, सुमन के लिए, भजन के लिए हमें हिदायत दी है, वो काम पूरा करना चाहिए। अगर कोई ये बहाना लगाता है कि मैंने तो गुरु कर लिया, गुरु मेरा काम करा, कोई गुरु किसी का काम नहीं करेगा। काम अगर करना है तो आपको खुद करना है। ये निर्बल, दुर्बल, असहाय लोग सहारा पकड़ते हैं। गुरु का तो ये है कि गुरु ने जो देना था आपको दिया है। अब मर्जी आपकी है, आप उसको कितना लेना चाहते हैं। गुरु ने रास्ता दिखाया है, मंजिल पर आप पहुंचोगे तब जब उस रास्ते पे चलोगे। तो कभी भी एक पल भी ना भूलो, एक पल के लिए भी ना भूलो, सुमन तो अपने मन से करना है। नाम को याद करोगे, गुरु याद आएगा, गुरु याद आएगा। गुरु की वृत्ति जहाँ टिकी हुई है वहीं पहुंच जाओगे। ये तो लगाव बढ़ाने की जरूरत है। अपना संबंध जोड़ो। जिसका संबंध टूट गया वो तो रास्ते में रहेगा, धक्के खाता। जिसने अपना संबंध जोड़ लिया वो धुर मंजिल पर जाएगा। शब्द की डोर जिसने पकड़ ली है, शब्द डोर ऊंचे मंडलों से आती है, और उस शब्द डोर को जो पकड़ लेता है, नीचे के जो दर्जे हैं उनमें हमें मेहनत करनी पड़ेगी। नाम का सुमन उसमें पहला है। सुमन चलते फिरते खाते पीते भी अगर करते हो, सुमन भी बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने कई बार उस रास्ते पर लगाने के लिए आपको प्रलोभन दिया है कि मानता हूँ आप ध्यान नहीं कर पाओगे, मानता हूँ कि आपकी समस्याएं भी जटिल होंगी, ज़्यादा होंगी, सामाजिक हैं, हम परिवार वाले हैं, अनेक प्रकार के आदमी को कामों से गुजरना पड़ता है, मन भी बदलता रहता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि सुमन मात्र भी कर लोगे तो भी कल्याण हो जाएगा। बड़ों बड़ों के पापियों के हुए, दुष्टों के हुए, जो बहुत बड़े बड़े डाकू ठग लुटेरे थे, उनका भी कल्याण हो गया। हम में तो ऐसी कोई बात नहीं है। छोटी मोटी कोई आदत अगर हो भी गई, हमने तो वो भी छोड़ दी है। तो निश्चित रूप से हमारा तो कल्याण है, कोई रोकने वाला ही नहीं है। और अब कलयुग में तो नाम के समान कोई चीज़ बताई भी नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर होगे पारा। कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार ना होई। नाम ही वो चीज़ है ऊंचे से ऊंची। अब के युग में इंसान की उम्र थोड़ी है,
जीव में ताकत कम है, समय ऐसा है, माया और मन का खेल बड़ा प्रबल है। लेकिन ऐसे वक्त में स्वामी जी महाराज ने शब्द की भक्ति बताई, गुरु भक्ति बताई। गुरु भक्ति है क्या? गुरु के वचन को मानना। प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति बिन काज न रति। गुरु भक्ति दृढ़ के करो, पीछे और उपाय। बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट। झिन्ने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। मोटे जब लग जा नहीं तो झिन्ने कैसे जा। ता तो सबको चाहिए नित्य गुरु भक्ति कबा। गुरु भक्ति नित्य कबाओ। इसका मतलब है गुरु की आज्ञा में चलो, उनके हुक्म की पालना करो, वो जो जो कहते हैं वो करते चलो। इसमें ये भेद और ये सवाल ना उठाओ कि गुरु ने मुझे ऐसा क्यों कहा। ये अगर सवाल उठाते हो तो इसका मतलब है कि आपकी जो आस्था है, विश्वास है, जो आपका श्रद्धा और समर्पण है, उसमें अभी बहुत कमी है। जब ये सोच लिया फिर तो ये सोचो, मैं एक कहानी पहले कई बार आई भी है लेकिन फिर बता देता हूँ, सत्संगी नए आते रहते हैं, कहाँ याद रखते हैं कि एक बार गुरु और चेला सफ़र करते हैं, जा रहे थे, जाते जाते रात पड़ गई। रात को सोने के लिए कहे, गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि बेटा रात होगी, हम जंगल में रात बिताएंगे, रात को जंगली जानवर कोई आ जाएगा, इसलिए हमारे लिए सही नहीं है कि हम एक ही समय में दोनों सो जाएं। शिष्य कहने लगा तो फिर गुरु जी कहने लगे आधी रात तक ऐसा कर, तू बच्चा है, तेरे को पहले नींद आएगी, सो ले, और उसके बाद तू मुझे उठा देना। आधी रात के बाद मैं सो लूँगा, आप पहरा देना। बोले ठीक है। उसने शिष्य को सुला दिया, गुरु बैठा रहा। थोड़ी देर के बाद में देखता है गुरु, एक सांप आया चलता हुआ। जब गुरु ने सांप को देखा तो कहने लगे अच्छे युगों की बात है, अगर नहीं बात कहानी सच्ची हो झूठी हो, शिक्षा लो उससे, शिक्षा कितनी सच्ची है उसकी। तो कहने लगे, सांप से बोले भाई क्या बात है, क्यों आ रहा है? तो कहने लगे जी मैं तो इसलिए आ रहा हूँ कि आपके शिष्य का खून पीऊँगा। बोला तू अगर खून पिएगा, डंक मारेगा तो तेरा जहर चढ़ेगा, फिर तो मर जाएगा। बोला मुझे इससे कुछ नहीं है, मैंने खून पीना है। बोले आप इसका खून क्यों पियोगे? कि बोले इसका खून इसलिए पीऊँगा, इसने मेरा पी रखा है पहले। बोला कि किसी तरह मान नहीं जाएगा? बोला कि नहीं। बोला अगर इसका खून निकाल के मैं तेरे को दे दूँ तो फिर तेरा जितना खून चाहिए वो ले ले, इसको डंक नहीं लगेगा, ये बच जाएगा। बोला मुझे तो खून चाहिए, आप खून निकाल के दे दो। गुरु ने क्या किया, अपने थैले से चक्कू निकाला और चक्कू निकाल के यहाँ से गर्दन के पास से उसकी शिष्य की नस काटने लगे और एक बड़े से पत्ते में, पेड़ का पत्ता लेके उसमें खून निकालने लगे। तो जब दर्द हुआ, जब नस कटने लगी, शिष्य ने आँख खोल के देखा गुरु है, गुरु के हाथ में चाकू है, गुरु उसकी नस काट रहा है। अगर आज जैसे गुरु और चेला हो तो भाग जाएंगे उठ के कि गुरु तो मार रहा था मुझे, ये क्या गुरु है, गुरु तो मुझे मारना चाहता है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। गुरु शिष्य का संबंध मैंने बताया कि बहुत गहन होता है। तो उन्होंने क्या किया, वापिस आंख बंद कर ली। गुरु ने उससे खून निकाला, सांप को दे दिया, सांप पी के चला गया। उसने उसकी उस पर एक दूसरी कोई दवाई लगा दी, खून भी बंद हो गया और वो घाव था वो भी ठीक हो गया। गुरु सो गया, शिष्य पहरा देता रहा। सुबह को उठे, गुरु ने पूछा, बोला कि भाई जब रात को मैंने तेरी नस काट रहा था यहाँ गर्दन की, तू उठ गया था और आंखें दोबारा बंद कर ली। बोला क्यों, ऐसा क्यों किया, कि तुझे डर नहीं लगा? बोला जी डर किस बात का लगना था? बोला जब मैंने आपके हाथ में चक्कू देखा मुझे थोड़ा दर्द भी हुआ, लेकिन मैंने सोचा कि गुरु जो करेगा तेरी हित की बात करेगा, तेरा बुरा तो करता नहीं है। शिष्य के मन में जब ये भाव आ जाएगा कि गुरु तेरा हित करता है, क्या पता क्या होना हो, गुरु सूली की सूल बना देता है, लाखों कर्मों को इस तरह से जला के स्वाह कर देता है जिस प्रकार से एक छोटी सी आग की चिंगारी लाखों मन लकड़ी के ढेर को जला के राख बना देती है। लेकिन ये समझ मन में आए तो, जब ऐसी श्रद्धा, ऐसा विश्वास शिष्य के दिल में समा जाता है तो फिर वो सुमरण, ध्यान और भजन उसके लिए अलग नहीं रह जाता। इसीलिए सब ने कहा कि उठत बैठत सोवत नाम, कहे नानक सिद्ध भय तिसके काम। जो खाते पीते चलते फिरते
नाम को याद करता है, सुमरता है, ये सच्ची भक्ति है। अपने कर्तव्यों का पालन करता रहो और जो जिसके जिम्मे है, घर गृहस्थी के, परिवार के, उन दायित्वों को पूरा जो निभाता है, सच्चे व ईमानदारी के साथ हक हलाल की कमाई खाता है, बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करता है, बड़ों की बात मानता है, छोटों के साथ सबके साथ अच्छा और प्यार का व्यवहार करता है और किसी के साथ किसी प्रकार का भी कोई धोखाधड़ी, छल कपट, बेईमानी नहीं करता है, वो समझो कि सच्ची भक्ति करता है। हम ना तो सेवा करते, ना प्रेम करते, ना भक्ति करते। कौन सी चीज़ है? सेवा, प्रेम, भक्ति एक ही तो चीज़ है ये। बूढ़े माँ बाप की सेवा करो, किसी देवता को किसी मंदिर में किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं। मैं कहता हूँ उनसे बढ़ के कौन देवता आ गया? जब माँ बाप की सेवा करोगे खुश होके, वो आपको आशीर्वाद देंगे, वही फलीभूत तो आपको निहाल कर देगा, सब दुखों को दूर कर देगा, सब जितने भी आपके कष्ट हैं सबका निवारण वहीं हो जाएगा। जितने जमीन पर देवता हैं उनको खुश करना चाहते हो तो माँ की पूजा करो और बहू सास की पूजा करो। घरों में आजकल क्या होता है कि हम बहू को बेटी नहीं मानते और अपनी बेटी जब घर में आती है तो उसको ऊट पटांग बात बताते हैं, सिखाते हैं। इसीलिए परिवार टूटते जा रहे हैं। हमारे समाज में आज बैर विरोध क्यों बढ़ते जा रहे हैं? अगर आपस में तालमेल सही हो, प्यार प्रेम आपस में हो, बहू आती है घर में उसको बेटी मानो, कुछ लेके आती है नहीं लेके आती है, किस लिए कहते हो? जिसको ज़रूरत होगी 2 रोटी परमात्मा उसको देगा। चांस दी उसको चुगा भी देगा, नहीं देगा अपनी चांस खोस लेगा। तुम क्यों परवाह चिंता करते हो? क्या करोगे ज़्यादा लेके? रहो निचिंत, करो मत चिंता, चौंस दे सो चिंत करेगो, पाँव पसार पड़ो दिन सोवत पेट दियो सो पेट भरेगो, जीव जिथे जल में थल में पुनः पाहन में पहुँचाए धरेगो, भूख ही भूख पुकारत है सुंदर कहतूँ तो भूख मरेगो। अगर हम भूख ही भूख करते रहेंगे तो भूखे ही मर जाएंगे। मतलब अपने विचारों को, ख्यालात को ना बिगाड़ो, अच्छे ख्याल विचार रखो। भ्रूण हत्या जैसे पाप से बचो। हमने ये कितनी बार हर प्रकार से इसी को कहते हैं, जल का संरक्षण करो, सफाई किया करो। दांतों की सफाई करते हो, घर की सफाई करते हो, रसोई की सफाई करते हो, पास पड़ोस में भी किया करो। रोगों से बचोगे, बीमारियों से बचोगे, सुंदर लगेंगी हर चीज़। गंदी चीज़ में तो कोई जगह में बैठना भी नहीं चाहता। इस चीज़ के लिए बड़े बड़े अभियान चलाए जाते हैं। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।